लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान। केंद्र की मोदी सरकार की मंत्री स्मृति ईरानी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। ये वही मोदी सरकार है जो अपने आप को परम राष्ट्रवादी, साफ छवि की, सफेद कुर्ते वाली, सफेद दामन सरकार बताने पर आमादा रहती है। और ये वही स्मृति ईरानी है जो संसद में शीश कटा के सामने रख देने का डायलॉग मारने में महारत हासिल रखती हैं। ये वही स्मृति ईरानी है जो भाषण को डायलॉग की तरह आज भी बोलती हैं और शानदार बोलती हैं, कसम से। एक महिला खिलाड़ी ने जो भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीत कर लाई है, उसने मोदी मंत्राणी पर 25 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। वर्तिका सिंह का कहना है कि उसे जान का खतरा है। वर्तिका सिंह ने स्मृति ईरानी पर जो आरोप लगाए हैं वो केंद्र सरकार पर भी ऐसा धब्बा है जो टाइड, एरियल या सर्फ एक्सेल से भी नहीं धुल सकता। ये बहुत गंभीर आरोप हैं क्योंकि ये सरकार कहती रही है कि ना हमारे यहाँ भ्रष्टाचार होता है, ना हम भ्रष्टाचारियों को बख्शेंगे। हालांकि सब जानते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार या बीजेपी की राज्य सरकारें अपने मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों को लेकर बहुत ही सेफ गार्ड नजरिया रखती हैं। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज वर्तिका सिंह ने बुधवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। वर्तिका सिंह ने ईरानी और उनके निजी सचिव समेत 3 लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि केंद्रीय महिला आयोग का सदस्य बनाने के लिए उनसे 25 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। ये आरोप लगाने के बाद पुलिस ने वर्तिका और एक अन्य के खिलाफ ही मामला दर्ज कर लिया था। अपनी शिकायत में वर्तिका ने आरोप लगाया कि केंद्रीय महिला आयोग का सदस्य बनाने के लिए उनसे 25 लाख रुपए मांगे गए। उनका कहना है कि ईरानी और उनके सहयोगियों ने उन्हें बताया कि इस पद पर पहुंचने के लिए 1 करोड़ रुपए लगते हैं। वर्तिका का यह आरोप है कि ईरानी के सहयोगी ने उनसे आपत्तिजनक भाषा में बात की थी। इसके सबूत उन्होंने अदालत में एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मामले की सुनवाई 2 जनवरी 2021 को होगी, यानी 8 से 9 दिन बाद। प्रतापगढ़ की रहने वाली वर्तिका का आरोप है कि ईरानी के करीबियों ने उनकी शह पर केंद्रीय महिला आयोग के सदस्य का पद का फर्जी लेटर जारी किया था। फर्जी, एक और केस। मीडिया से बात करते हुए वर्तिका ने कहा कि स्मृति ईरानी, उनके निजी सचिव विजय गुप्ता और बीजेपी कार्यकर्ता डॉक्टर रणजीत सिंह ने उन्हें महिला आयोग का सदस्य बनाने की बात कही। इसके लिए उनसे पैसे की मांग की गई। वर्तिका ने अपने आरोप में आगे कहा कि जब मैंने रिश्वत देने से इनकार किया, रिश्वत मांगने का विरोध किया, तो गुप्ता ने कहा कि मुझे आयोग से हटा दिया जाएगा। मैं इस सिलसिले में स्मृति ईरानी से भी मिली थी, लेकिन उन्होंने मुझे पैसे देने की पेशकश की और जाने को कह दिया। वर्तिका ने कहा कि उन्होंने फ्रॉड किया है। मैंने सारी रिकॉर्डिंग और सबूत अदालत में जमा करवा दिए हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस उन्हें धमकी दे रही है। वर्तिका का कहना है कि उन्हें और उनके परिवार को अपनी हत्या की आशंका है, हत्या की, और पुलिस लगातार उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रही है। अब आप वर्तिका का बयान सुनिए, जो कुछ उन्होंने कहा है। उसके बाद हम पूरी कहानी पर बाद में बात करेंगे। आप देखिए कि वर्तिका किस तरीके से रो कर बोल रही हैं, मदद मांग रही हैं, उन्हें अपनी जान का खतरा है। और ऐसे कोई भी रोने या जान के खतरे की कोई भी बात कंगना रनौत ने नहीं की थी, लेकिन उन्हें Y+ सुरक्षा दे दी गई थी। वर्तिका को क्या मिलेगा, कब मिलेगा, पता नहीं। देखिए, सुनिए, फिर बात करेंगे। मैंने भ्रष्टाचार के लिए आवाज उठाई माननीय स्मृति ईरानी जी के निजी सचिव के खिलाफ, जिन्होंने पद के लिए मुझसे पैसे की मांग किया, और आज मेरे ऊपर FIR दर्ज कर दी जाती है झूठी, और मुझसे मेरे परिवार वालों को ये दबाव डाला जाता है कि आप अपना ट्वीट डिलीट कर दीजिए, अन्यथा हम लोग आपको ड्रग्स या किसी अन्य मामले में फंसा देंगे। मुझे ऐसा लगा कि मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन किया। माननीय स्मृति ईरानी जी के पास में गई, उनसे मुलाकात करने के बाद मैंने कहा कि मैम, आप इसको संज्ञान लीजिए। मुझे लगा कि मुझे न्याय मिलेगा, लेकिन कहीं से मुझे न्याय नहीं मिला। और क्या आप लोग चाहते हैं कि मेरे साथ, मेरे परिवार वालों के साथ कुछ ऐसी अनहोनी हो? जब तक इस देश में लड़की का रेप नहीं कर दिया जाता, लड़की को जला के मार नहीं दिया जाता, तब तक कोई भी राजनीतिक दल सामने नहीं आता अपनी रोटियां सेकने के लिए। इस देश का क्या यही कानून है? हमारे देश में यही कानून है कि एक लड़की के साथ अत्याचार होता है, और जब तक कोई सामने नहीं आता, जब तक उस लड़की को जला के नहीं मार दिया जाता, जब तक उस लड़की को उसके साथ रेप नहीं कर दिया जाता है, मैं सभी देशवासियों से अपील करती हूँ कि मेरे पास सारे प्रमाण हैं, मेरे पास सारे साक्ष्य हैं, आप लोग प्लीज मेरा सपोर्ट कीजिए। मैं हाथ जोड़ती हूँ, क्योंकि मैं एक राष्ट्रपति पदक
विजेता हूँ, मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ और मेरा इस देश में ये हाल है तो आम लड़कियों का क्या हाल होता होगा इस देश के अंदर। मैं आप सब में से हाथ जोड़ती हूँ, मेरे परिवार वालों को होता है, मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। प्लीज मैं सभी लोगों से हाथ जोड़े बिना मैं निवेदन कर रही हूँ कि आप लोग मेरा प्लीज सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं अकेली हूँ, मैं अकेली सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ी हूँ। बस मेरा गुनाह इस देश में सिर्फ इतना है कि मैं इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए मैंने आवाज उठाई। सत्य में उसे तो ये वर्तिका सिंह थी जिन्होंने ट्विटर पर अपना वीडियो डाला था और गुहार लगाई थी, मदद मांगी थी स्मृति ईरानी और उनके सहयोगियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। वर्तिका सिंह को आप सुन रहे थे जो आरोप लगा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री स्मृति ईरानी या फिर उनके स्टाफ की तरफ से उनसे 25 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई, जिसे देने से उन्होंने इनकार कर दिया, जिसके नतीजे में उनके ही खिलाफ केस दर्ज किया गया और उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उन्हें अपनी हत्या का खतरा है। उनका कहना है कि पुलिस लगातार उन पर दबाव डाल रही है कि वो ट्विटर पर डाला गया अपना वीडियो, वो वाला वीडियो डिलीट कर दें जिसमें वो केंद्रीय मंत्री ईरानी जी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही हैं, वरना उन्हें किसी फर्जी मामले में या फिर ड्रग्स लेने के मामले में फंसा दिया जाएगा। ये हम नहीं कह रहे, ये वर्तिका का आरोप है, लेकिन ये सवाल बड़े गंभीर हैं, यह आरोप बेहद गंभीर है, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार जो अपने आप को परम राष्ट्रवादी और साफ छवि वाली सरकार पेश करने का कोई मौका नहीं चूकती, उसकी मंत्री पर यह आरोप लगे हैं, उसकी महिला मंत्री पर यह आरोप लगे हैं और एक महिला की तरफ से ही यह आरोप लगे हैं। याद कीजिए तो अभी 2 महीने पहले गोदी मीडिया में सर्कस चल रहा था कंगना रणावत के नाम का। ऐसी रानी झांसी बनाकर गोदी मीडिया ने उसे पेश किया कि वो जो बोल रही है वो सच बोल रही है और उसके साथ बहुत अन्याय हुआ है और मीडिया के साथ ही पूरा देश कंगना के साथ खड़ा है। लेकिन आज वर्तिका नाम की बेटी के साथ मीडिया और देश क्यों नहीं खड़ा है? दरअसल उस वक्त कंगना के साथ देश और मीडिया नहीं बल्कि बीजेपी की अघोषित मंडली खड़ी थी। कंगना रणावत बीजेपी का भोपू बन के लगातार जबानी हमले कर रही थी। वो उद्धव ठाकरे को तू तड़ाक करके बात कर रही थी, एक मुख्यमंत्री से तू तड़ाक, और मीडिया और केंद्रीय मंत्री खामोश थे। वो मंत्री भी खामोश थी जिन्होंने इंग्लिश में डियर कहलाना पसंद नहीं किया। उनसे एक बार डियर कहा गया था स्मृति ईरानी से। अब वर्तिका को जान को खतरा है, लेकिन वर्तिका सिंह का क्या जो अपनी जान का खतरा बताकर वीडियो डाल रही हैं? कंगना रणावत ने ऐसा कोई वीडियो नहीं डाला था, फिर वर्तिका सिंह को क्यों नहीं सुरक्षा मिलेगी? क्योंकि वो इल्जाम लगा रहे हैं केंद्र की मोदी सरकार की मंत्री पर। इसलिए जिसने देश के लिए मेडल जीता है वो असुरक्षित है मगर सुरक्षा नहीं मिली। जिसने बीजेपी की चाटुकारिता की यानी कंगना रणावत ने, उसे सुरक्षा दे दी गई। वाह, क्या त्रिनेत्री इंसाफ है। याद कीजिए साल 2014 पहले की सरकारों के खिलाफ भ्रष्टाचार के बड़े बड़े गंभीर आरोपों को लेकर बीजेपी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी। हेलो हेलो, इसमें स्मृति ईरानी प्रमुख चेहरा हुआ करती थी। वो ये बात कहती थी जोर शोर से कि भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन भ्रष्टाचार कभी सिद्ध नहीं हुआ, आरोप मुक्त हो गए। मैडम ने 2G, 3G, AG, OG, जीजाजी इन सब मुद्दों को लेकर कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। न्यूज़ चैनल और तथाकथित पत्रकारों ने प्रमुखता से उस वक्त चलाया था क्योंकि वो हल्के हल्के गोदी मीडिया बनते जा रहे थे 2014 के वक्त। इन मामलों में सबसे बड़ा नाम था रॉबर्ट वाड्रा का, जो प्रियंका गांधी के पति हैं। उनके खिलाफ आज भी केंद्र की मोदी सरकार कोई सबूत पेश नहीं कर पाई और रॉबर्ट वाड्रा आज भी एक शराफत की आम इंसान की जिंदगी जी रहे। हालांकि हमें पता है कि जब भी हरियाणा के चुनाव होंगे या फिर लोकसभा का अगला चुनाव आएगा तब फिर से रॉबर्ट वाड्रा का मुद्दा उठाया जाएगा ताकि नेहरू गांधी परिवार को जमकर कोसा जा सके, उनकी आलोचना की जा सके और भक्त मंडली जो चिलम के नशे में हर वक्त ऐसे पड़ी रहती है उसे मुद्दे दिए जाएं बहस के। अब वर्तिका सिंह के जो आरोप हैं वो बेहद गंभीर हैं। हम आरोप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम वो नहीं हैं कि अगर 2 लोग संदिग्ध पकड़े जाएं तो हम सीधा उन्हें आतंकी बोलते हैं। ये मीडिया की या कहिए कि गोदी मीडिया की जिम्मेदार मीडिया चैनल्स अब भी ऐसा नहीं करते, जिम्मेदार नेता अब भी ऐसा नहीं बोलते, लेकिन वो लोग बोलने लगते हैं जैश के इतने पकड़े गए आतंकी, इसके उसके आरोपी होते हैं। दोस्त, आधे से ज़्यादा लोग इस मुल्क में 20-20, 22-22 साल, 18 साल बाद, 15 साल बाद बेगुनाह साबित हुए। उन्हें कोर्ट ने कह दिया कि आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और ऐसे लोगों को फटकार लगाई गई जिन्होंने उन्हें पकड़ा था। हम कैसे बोल दें उन्हें आतंकवादी? हम नहीं बोल सकते। इसलिए हम अभी भी स्मृति ईरानी को भ्रष्टाचारी नहीं कर रहे हैं। आरोप लगे हैं, संगीन है आरोप,
क्योंकि हमें भी समझना होगा और इस केंद्र की मोदी सरकार को भी समझना होगा। अगर उस पैटर्न पर चलते हैं तो आज अपनी मंत्री से इस्तीफा ले लेना चाहिए। अगर वो आरोपी को आतंकी मानते हैं या किसी दूसरे भ्रष्टाचार के आरोपी को भ्रष्टाचारी बोलते हैं तो अपनी मंत्री को भी भ्रष्टाचारी मान के उन्हें इस्तीफा ले लेना चाहिए। या फिर नैतिकता की बड़ी बड़ी बातें करने वाली बीजेपी को नैतिकता की मिसाल पेश करते हुए अपनी मंत्राणी से कहा जाना चाहिए, जब तक आप आरोप मुक्त नहीं होती हैं तब तक आप इस्तीफा दे दीजिए भाई, जब आरोप मुक्त हो जाएंगे तो वापस ले लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा दोस्त, नहीं होगा। हमें एक बात वर्तिका मामले में याद रखनी चाहिए कि वर्तिका सिंह ने कहा है कि मैंने सारे सबूत, चैट जिसमें मुझे धमकाया गया, जिसमें मुझसे रिश्वत मांगी गई, और कॉल रिकॉर्ड्स, जो कॉल रिकॉर्ड्स हैं, ऑडियो हैं, वो मैं कोर्ट में पेश कर चुकी हूँ। यानी वर्तिका के पास ऐसा कुछ मसाला है जिसे उन्होंने कोर्ट में पेश किया। वर्तिका भाई इंटरनेशनल प्लेयर रही हैं, उन्होंने देश के लिए मेडल जीता है, वो कोई बददिमाग तो नहीं है, वो कंगना रनावत तो नहीं है जो ऐसी अंड शंड कुछ भी बोल देंगी और निकल जाएंगी। उन्होंने अगर कुछ कहा है, हालांकि उनके कुछ मामले पहले भी चर्चा में रहे थे, जिसमें इकबाल अंसारी वाला मामला रहा था या फिर खून से लेटर लिखने का रहा था, लेकिन वर्तिका के पास इतना दिमाग है, अगर वो एमपी एमएलए कोर्ट में गई हैं, मामला रजिस्टर हुआ है, उन्होंने कुछ सबूत पेश किए गए, तो ये मामला बहुत गंभीर है। इसे केंद्र की मोदी सरकार कैसे लेगी, इसे बीजेपी कैसे काउंटर करेगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन स्मृति ईरानी जी जो लगातार भ्रष्टाचार को लेकर और प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रहती हैं, भ्रष्टाचार को लेकर राहुल गांधी और बाकी लोगों पर, तमाम विपक्ष के नेताओं पर बड़े बड़े आरोप लगाती रहती हैं, वो अपने ऊपर लगे आरोपों पर कैसे बात करेंगी और कैसे अपने आप को डिफेंड करेंगी। सबसे अच्छा तो होगा इस वक्त देखता हूँ उनके बोलने का तरीका। वो कहती है ना, मैं अपना शीश नवा दूंगी, शीश कटा दूंगी, या फिर AG OG जीजा जी, ये बड़ा मतलब बड़ा ड्रामेटिक टाइप से। देखिए, मैं अगर न्यूज़ का जर्नलिस्ट हूँ, मतलब जर्नलिस्ट हूँ, न्यूज़ का आदमी हूँ, तो मेरे बात करने का तरीका कभी नहीं बदल पाएगा। इसी तरीके से स्मृति ईरानी भले ड्रामे से निकल चुकी हैं, लेकिन उनके ड्रामे का जो तरीका है बोलने का, ड्रामा करने का, वो बदला नहीं है। वो उनकी राजनीति में झलकता है, उनकी अदाकारी है, कलाकारी, वो झलकती है, वो वैसे बोलती हैं। लेकिन हम ये भी देखेंगे कि इस मामले में वो कैसे बोलती हैं, वर्तिका को कैसे काउंटर करती हैं। अब कंगना को तो हिंदू शेरनी कहा गया था क्योंकि वो उद्धव ठाकरे के खिलाफ, एक पावर, एक सत्ता के खिलाफ बोल रही थी। अब वो क्या मंडली जो है, चरस मंडली, चिलम मंडली, चमन चुस्की, वो सारे लोग वर्तिका को भी हिंदू शेरनी बोलेंगे? लड़की तो हिंदू ही है, ये हिंदू शेरनी क्यों नहीं? ये भी तो एक पावर के खिलाफ है। दरअसल वो मंडली जो है, जो कंगना रनावत को अपने सर पे बैठाए घूमती है, वो बीजेपी की है, वो IT सेल की है, वो RSS की मंडली है। वो इसे हिंदू शेरनी नहीं बोलेंगे क्योंकि ये तो अपने घर में जो है हमला करने जैसा हो गया, अपने घर की दीवार गिराने जैसा हो गया। तो कहने का मकसद है, ये जो ट्रोल्स होते हैं, इन लोगों को आप ये मत समझिए देश की आवाम है। दरअसल ये देश के गधे हैं, सबसे बड़े गधे हैं, जिन्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं पता होता है। ये सिर्फ 2-2 रुपए ट्वीट्स के लेते हैं, ये कुछ पैसे के लिए जो है किसी को अपना भगवान बना लेते हैं, किसी को अपनी हीरोइन, अपनी नायिका बना लेते हैं, किसी को झांसी रानी बना देते हैं, किसी को हिंदू शेरनी बना देते हैं, और किसी को गद्दार, देशद्रोही, आतंकी, खालिस्तानी, अलाना फलाना, ढिमका ढमढम पोंपों, ये सब पैसे के लिए करते हैं। इनको मत समझिए ये देश है, ये देश नहीं है, ये देश के दुश्मन हैं जो असली मुद्दों पर देश को जाने नहीं देना चाहते, उससे भटकाना चाहते हैं। वर्तिका के समर्थन में नहीं खड़े होंगे क्योंकि मामला स्मृति ईरानी जी का है। वो केंद्र में मोदी सरकार की मंत्री है, बहुत अच्छी मंत्री है, डियर नहीं बोलूँगा, श्रीमती स्मृति ईरानी जी। देखना है कि अब इस मामले में कोर्ट से क्या फैसला आता है, कोर्ट इसे कितनी संजीदगी से लेता है, बीजेपी इसमें क्या करती है। सबसे बड़ा तो पुलिस का रोल होगा क्योंकि एक केस तो उनके खिलाफ भी दर्ज हो चुका है वर्तिका के। अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है, लेकिन जो भी होगा हम आपको सच से वाबस्ता करवाते रहेंगे। जय हिंद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।